हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सकुशल होंगे। और आपका सुपर यूनिक क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग भौतिकी यानी फिजिक्स के टॉपिक लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जाने प्रकाश होता क्या है, लाइट क्या होती है। लाइट या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। अब आते बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर टकराती है तो टकराने के पश्चात वह किरण उसी माध्यम में वापस आ जाती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके लिए समझने के लिए मैं चित्र बना रहा हूं। चित्र में समझाएंगे। हमने यहां पर एक चिकना पृष्ठ समतल दर्पण लिया है जिसको हमने M1 M2 से दिखाया। समतल दर्पण प्लेन मिरर जिसको आप लोग डेली यूज करते हैं, देखे भी होंगे, जिसको हम लोग आईना भी कहते हैं। तो ये एक चिकना पृष्ठ है। अब मान लिया कोई प्रकाश की किरण AB, कोई प्रकाश की किरण AB बिंदु ऊपर आके टकरा रही है। क्या है, एक प्रकाश की किरण AB जो समतल पृष्ठ यानी चिकने समतल पृष्ठ पर जाकर टकराती है। जिस बिंदु पे टकराती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो और इस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। तो जो किरण जाके समतल दर्पण से टकराएगी उस किरण का नाम हम लोग ए भी रखे हैं, जिसको हम लोग आपतित किरण कहेंगे, रे ऑफ इंसिडेंट। और जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पॉइंट ऑफ इंसिडेंट भी बोलते हैं। तो अभी टकराएगी, टकराने के पश्चात ये उसी माध्यम में सीधी दिशा में निकल जाएगी। तो ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। कैसे भाई, एक किरण प्रकाश की जिसको हम लोगों ने ए भी कहा है वो आज जाकर के समतल दर्पण के बिंदु ओ पर टकराई और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आई। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन।
अब अगर हम यहां पर आपतन बिंदु पर इस दर्पण के लंबवत एक लंब खींच दें, ठीक है, ओ पी कह दें, अभिलंब जिसको कहते हैं नॉर्मल अभिलंब, ये है परावर्तित किरण। तो एक बार देखें, आपतित किरण ए बी जो बिंदु ओ पर यानी आपतन बिंदु पर टकराई, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में सीधी दिशा में निकल गई, अर्थात परावर्तित होकर निकल गई। हम आपतन बिंदु पर एक पॉइंट मतलब अभिलंब यानी एक लंब खींचा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे, अभिलंब खींचे। यहाँ पे देखिए कुछ और बातें हमें देखनी पड़ेंगी, इसके बाद हम लोग परावर्तन के नियम को समझेंगे। तो परावर्तन के नियम को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और दो शब्द और हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आपतन कोण क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बनना है, इसको कहते हैं आपतन कोण। और अभिलंब परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो अब परावर्तन के नियम समझने के लिए जितने शब्दों की जरूरत है हमें है, जो आने हैं उनमें, उनके बारे में हम लोगों ने जानकारी कर ली है। कौन कौन? आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन बिंदु, इनके सबके बारे में जानकारी कर ली। तो आप बात करते हैं आपतन कोण क्या होता है। सॉरी, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये बना कोण कहलाता है आपतन। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण, यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है वो क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। तो आइए बात करते हैं परावर्तन के क्या नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन, यानी प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो ये देखा गया, वहां पर दो बातें ऐसी हैं, दो नियम ऐसे हैं जो हमेशा लागू होते हैं। उन नियमों को हम लोगों ने कह दिया परावर्तन के नियम। अब कहेंगे आप पहले ये नियम है क्या? तो कुल मिला के दो नियम है। तो पहला नियम की पहले हम देखेंगे। आपतन कोण और परावर्तन कोण, इन दोनों का मान सदैव स्थिर रहता है, यानी बराबर रहता है। समझ पा रहे हैं? अगर कोई किरण समतल पृष्ठ पे टकराती है, समतल दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात परावर्तित होके उसी माध्यम में लौट जाती है, अर्थात जब परावर्तन की घटना होती है तो उस समय परावर्तन के नियम लागू होते हैं। उसमें से पहला नियम क्या है, ध्यान दें, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों सदैव बराबर होते हैं। तो नियम लिख लें, आपतन कोण
परावर्तन कोण के बराबर होता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा नियम, दूसरा नियम बहुत ही खास है समझने के लिए। पहला तो कोई खास नहीं है, जब कभी आपतन कोण मिल जाए आपको परावर्तन मिल जाए, इनके मान ज्ञात कर लें, आप देखेंगे बराबर मिलेगा, समझ में आ जाए कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतित किरण आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसको पहले लिख लें, फिर बात करते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दूसरा नियम है। तो कुल मिला के दो नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये लिखते ज्यादा बेटर है, हालांकि बात वही है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बहुत लोग बहुत बच्चे ऐसे समझते हैं, कहेंगे देखो आपतित किरण है और अभिलंब है, परावर्तित किरण है, तो सब कुछ सब एक ही तल में, ब्लैक बोर्ड पे है एक ही तल में। लेकिन इसका जैसे कि आपने हम लोग ने समतल दर्पण को जो एक सरल रेखा खींच के जो चिन्ह बना करके दिखाया है, इसको एक कल्पना की गई, यहाँ पे रियल में कुछ और है, रियल में कुछ और है। देखिए कैसे है, ये देखिए आपका ये दर्पण है, एक तरफ पालिश है एक तरफ ये है। अब यहां पर ध्यान से देखें तो ये ऐसे है, क्या है, ऐसे है, मतलब ये दर्पण रखा गया है और ये किरणें इस पे नहीं है, बोर्ड पे नहीं है। अब ये किरणें इस दर्पण के अगर इस बिंदु पे मान लिया टकरा रही तो इस बिंदु पे आएंगी, ऐसे अभिलंब खींचेंगे ऐसे, इसका मतलब ये है। तो ये तीनों, जैसे कि हम आपतित किरण को ऐसे समझे कि ये आपतित किरण है और ये क्या है, अभिलंब है, और ये क्या है, परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच ये आपतन क्या है, आपतन कोण है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण है, तो ये दोनों बराबर होंगे। और दूसरा नियम क्या बताता है, तीनों ही एक ही तल में होंगे, मतलब ये नहीं कि ये ऐसे नीचे ये ऊपर, ऐसा ऐसा नहीं, तीनों से अगर एक तल खींचा जाए तो एक ही तीनों एक ही तल में होंगे। कौन, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों क्या होंगे, एक ही तल में। अगर इस बोर्ड को पूरा मान लें कि क्या है, समतल दर्पण है, अब जाके मान लीजिए प्रकाश की किरण जाके इस बिंदु पे जाके टकरा रही, मान लिया, तो ये आपका हो जाएगा आपतन बिंदु, ठीक।
अब ये क्या है, अगर मान लिया ये जो है परावर्तित हुई, अब ये पूरा आपका समतल दर्पण है, तो परावर्तित हुई, इस दिशा में परावर्तित हो गई। अब अगर यहाँ पे अभिलंब खींचे आपतन बिंदु पे, ये अभिलंब हो जाएगा, जो इस दर्पण के लंबवत होगा, तल के लंबवत। तो ये तीनों जो आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, तीनों क्या होंगी, एक ही तल में होंगे, अर्थात इनसे एक तल बन सकता है, ये ऊपर नीचे नहीं होंगे, एक ही तल में होंगे। ये इसके कहने का मतलब है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और उसके नियम क्या होते हैं, दो नियम है। इनको समझने के लिए हमने चित्र बना के आपको समझाया। अब इस पर देखिए कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुत छोटे एमसीक्यू वगैरह में देखिए क्या पूछे जा सकते हैं, ध्यान देंगे। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि आपतन कोण 49 डिग्री का है, तो परावर्तन कोण क्या होगा, तो आप तुरंत बता देंगे क्या होगा, 49। क्यों? क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। तो हर कोई बच्चा बता देगा, हर बच्चा आसानी से बता देगा कि 49 डिग्री का होगा। लेकिन यदि प्रश्न ऐसे पूछा जाए, कैसे देखिएगा, आपसे कहा जाए कोई आपतित किरण दर्पण और दर्पण से, कोई आपतित किरण दर्पण से 50 डिग्री का कोण बनाती है। कोई आपतित किरण दर्पण से 50 डिग्री का कोण बनाती हुई आपतित होती है। इस कंडीशन में आपसे परावर्तन कोण पूछा जाए, क्या पूछा जाए, परावर्तन कोण, ये कोण पूछा है। तो देखो यहां पर ये जो 50 डिग्री दिया गया है, ये क्या दिया है, समझना बहुत जरूरी है। दर्पण और आपतित किरण के बीच का कोण दिया और आपसे परावर्तन कोण पूछा है। क्या दिया है, दर्पण से आपतित किरण कितना कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण पूछा है। तो ध्यान दें, ये जो दर्पण से कोण दिया है उसकी मदद से हम आपतन कोण पता कर सकते हैं। कैसे, देखो ये पूरा कोण यहां से यहां तक, यानी दर्पण से अभिलंब तक कितना कोण है, 90 डिग्री। कितना है, 90, जिसमें सीधे कोण कितना है, 50। तो अगर पूरे 90 में से 50 निकाल दे तो ये कोण पता हो जाएगा। बोलो भाई, पता होगा, तो कितना होगा, 40 डिग्री। क्या होगा, 40 डिग्री। तो आपतन कोण आपका हो गया 40 डिग्री। तो आप समझ गए होंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए परावर्तन कोण भी 40 डिग्री। अब समझ में आई बात। अच्छा, ये एक क्वेश्चन हुआ, ध्यान दें। पहला तो सीधे आपतन कोण दे दें, परावर्तन कोण पूछें, ये पहला तरीका, बहुत सिंपल, बहुत सादा, बहुत सीधा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न, आपतित किरण दर्पण से कितना कोण बनाती है, ये आपको दे रखा, परावर्तन कोण पूछा। तो उसके लिए क्या करेंगे आप,
जानते हैं कि अभिलंब जो खींचा गया है, अभिलंब दर्पण से कितना कोण बनाता है? 90। क्यों? अभिलंब है, नॉर्मल है। अब ये 90 पूरा यहां से आता है, जिसमें से ये कोण आपका अर्थात दर्पण और आपतित किरण के बीच का 50 है, ये 90 है, अरे 50, तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो जब आपतन कोण 40 डिग्री निकल आएगा तो परावर्तन कोण ठीक उसके बराबर होता है। तो इस प्रकार उसको भी निकाल सकते हैं। अब तीसरे टाइप का कैसा हो सकता है प्रश्न, आइए देखें। ये एमसीक्यू अर्थात बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत छोटी सी बात है, परावर्तन के नियम पर आधारित है। देखें क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपसे कहा जाए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 60 डिग्री है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण दे रखा हो। अब आपसे पूछा जाए आपतन कोण कितना है, अब पूछा जाए आपतन कोण कितना है, तो बहुत आसान है। कैसे? भाई ये पूरा 60 है। अब आप देख रहे हैं कि इधर का कोण, भाई ये पूरा कोण 60 है, जो दो कोणों में बटा हुआ है, आपतन कोण और परावर्तन कोण में बटा हुआ है, बटा हुआ नहीं बटा हुआ। तो ये कोण आपतन और परावर्तन दोनों मिलकर 60 है। और आप जानते हैं परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। जब ये बराबर होते हैं तो इसका मतलब 60 के दो भाग बराबर बराबर कर देंगे, जिससे इनमें से प्रत्येक अलग अलग कोण हो जाएंगे। तो 60 को दो बराबर भागों में बांटोगे, अर्थात 60 को 2 से भाग दोगे तो मिलेगा 30 डिग्री। इस प्रकार आपतन कोण पूछे तो 30 डिग्री और परावर्तन कोण पूछे तो 30 डिग्री। तो इस प्रकार तीन विशेष तरीके से प्रश्नों को पूछ सकते हैं। एमसीक्यू जो है प्रश्न के लिए है ना, बहुविकल्पी जो प्रश्नों में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न जब पूछे जाए, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। समझने के बाद फिर जो आप लोगों ने उस कंडीशन में जो प्रश्न पूछ रहा है उसका पहले आप पूरी समरी बनाइए कि क्या दिया हुआ है, क्या पता करना है। ऐसा जब जानकारी आपको होगा तो वहां पे कंडीशन दिखाई पड़ेगी कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे बन रही है, उस कंडीशन में हमने कौन से नियम, कौन से सिद्धांत या किस सूत्र को पढ़ा है। इस कंडीशन के आधार पर उस सूत्र, नियम या सिद्धांत का उपयोग करिए, इस्तेमाल करिए, आसानी से प्रश्न सॉल्व होगा। बाकी कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पिछले बुक या किसी क्वेश्चन बैंक इन प्रश्नों को खूब रटते हैं। अगर उनमें से उसी क्वेश्चन को थोड़ा से बदल करके पूछ दिया जाए तो बच्चे गलत करके आते हैं। तो इसके लिए बहुत सावधान रहें। पहले प्रश्न को पढ़ें, समझें किस पाठ का है, किस नियम पे आधारित है, उस नियम को पहचानें, उस स्थिति को देखें। ऐसा करने पे आपको रास्ता मिलेगा, अर्थात कोई नियम या सूत्र, सिद्धांत पता लगेगा, इस पर आधारित है, तो उसका विधिवत समझने के बाद इस्तेमाल करें, आपको जरूर आंसर मिलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार आज हमने आप लोगों को प्रकाश के बारे में और प्रकाश के परावर्तन के बारे में और उनके कुछ जो दो नियम थे उनके बारे में बात की है। अगले टर्न पे हम लोग समतल दर्पण की बात तो हमने कर ही ली है, समतल दर्पण क्या होता है। इसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण
अभी अब समतल दर्पण में थोड़ा और बातें करेंगे, समतल दर्पण से संबंधित कुछ बातें, विशेष बातें। इसके बाद गोलीय दर्पण, फिर उनमें परावर्तन प्रकाश का, और आगे जो भी है सब अच्छे से समझेंगे। और ये टॉपिक बहुत आसान है, अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान है, और ये इससे मार्क्स भी अच्छे आपको मिल सकते हैं। तो समय बहुत कम है, आपको हर टॉपिक को जो उसमें आए हुए हैं नियम, सूत्र, जो भी है परिभाषाएं, उनको अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के बाद उनको निश्चित समय पर बार बार रिवाइज करते रहना है। अगर आप समझ के तैयार करेंगे, अभ्यास करेंगे प्रश्नों का, उनका अच्छे तरीके से जवाब देंगे, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।